सर्कल हमारा बेलन, समझे बेटा? बेलन बोल देते हैं इसको, या फिर लंबवृत्तीय बेलन भी, क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय बेलन भी। क्यों बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन? उसका भी एक कारण है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर, RIGHT, सर्कुलर सिलेंडर, CYLINDER, इस तरह के राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इस तरीके की शेप का होता है। इसको बेलन कहते हैं, बेलन कहते हैं, क्या कहते हो बताओ? सिलेंडर। इसकी ऊंचाई मान ली बेटा, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई को नाम देते हैं, कितना होता है? H। यहाँ से बेटा ये जो हमारा O है, यहाँ से लेकर जितना इधर होगा उतना इधर होने वाला है, इसको कह दिया बेटा हमने R। इसको भी कितना दे दिया बताओ? R मतलब है त्रिज्या। अब जब दोनों की दोनों जब त्रिज्या मिल जाएगी तो बोलते हैं इसको, ध्यान से देखो बेटा, ये R का मतलब क्या है बताओ? त्रिज्या। इससे मतलब है त्रिज्या से, R क्या है? त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारा व्यास। व्यास को लिखते हैं D, डायमीटर होता है इसके बराबर होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो R समझ गए? तो ध्यान से देखो बेटा, पहला फॉर्मूला ये आता है कि बेलन के आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और आधार को, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है बेटा बताओ जरा? वृत्त की शेप का होता है, तो क्या होगा बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो ना, पाई आर स्क्वायर, कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अब दूसरा पूछ सकता है बेटा, कभी कभी ये भी कह देता है कि बेलन के आधार की परिधि, क्या कहता है? बेलन के आधार की परिधि। तो परिधि का मतलब समझ रहे बेटा, वो जो दूरी है वो ऐसे जो दूरी चली गई है आधार पर, इस तरीके से, मतलब वो किसके बराबर होगा? कि परिधि के बराबर। और परिधि कितनी होती है वृत्त की? 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। तो ये बनेगा बेटा। अब ध्यान से देखो, अब मेन फॉर्मूले चालू हो गया। नंबर 3 पे आता है बेटा हमारा, इसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, ये कितना है? D। समझ रहे बेटा? D का मतलब होता है व्यास। तो जो व्यास होता है बेटा हमारा, व्यास को बोलते हैं डायमीटर। D बराबर होता है बेटा 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं R। तो D का मतलब हो गया, यहाँ पर देखो तो 2R, और R का मान निकालेंगे तो D बेटा। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले हो गए बेटा। अगर त्रिज्या दी है तो क्या निकाल सकते हैं बताओ? व्यास निकाल सकते हैं। और अगर व्यास दिया है तो क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या। दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरे नंबर। चौथे नंबर का आता है बेटा हमारा, ध्यान से समझिएगा, अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद सोचो बेटा, ये कितना बताओ? पूरा का पूरा ये कितना निकाला था? आधार वाला कितना था बताओ? 2 पाई r। कितना था? 2 पाई r। अब यही कहाँ तक ले लिया हमने? H ऊंचाई तक। अब याद करिए कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना? 5 गुणा 5 कर देते थे। अब इतने का हमको पता, और यही चीज कहाँ इकट्ठे इकट्ठे होकर कहाँ तक गई? H ऊंचाई तक। तो कितना होगा बेटा? 2 पाई r यहाँ का था, जितना 2 पाई r भी क्या कर देंगे? H की गुणा कर देंगे, तो आपका ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसको कहते हैं हम वक्रपृष्ठ। क्या कहते हैं? जिसको मैं ये कर रहा हूँ बेटा, ये जितना ये है इसको कहते हैं वक्रपृष्ठ। बाहर भर वाला, जैसे मतलब ये हमारा मार्कर है, मार करके ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला जो है केवल इधर और इधर वाला छोड़ करके, तो ये वाला बीच वाला जैसे लिटा दें इसको, तो क्या बोलेंगे? इसको वक्रपृष्ठ बोलेंगे। समझ रहे बेटा? तो क्या बोलेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो जो वक्रपृष्ठ होता है बेटा बेलन का, अभी हमने निकाल लिया कितना होता है? नीचे वाला कितना था? 2 पाई r, और ये कहाँ तक गया? H ऊंचाई तक। तो याद करने की जरूरत नहीं होती, सीधा 2 पाई r। तो 2 पाई r पता है आपको नीचे का, और H ऊंचाई तक गया तो S से मल्टीप्लाई, काम खत्म। समझ रहे हैं ना? अब आता है बेटा हमारा संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, उसमें भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? ध्यान से देखिए जरा, इसलिए जरूरत नहीं है। क्यों भाई? आपको पता है ये प्लस ये क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है बताओ? 2 पाई r। H निकला,
और नीचे का क्षेत्रफल कितना होता है देखो हमने निकाला पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो इसका मतलब कितना था बताओ बेटा 2 पाई आर एच। ये वाला कितना है बताओ पाई आर स्क्वायर, और ये वाला कितना है बताओ बेटा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो सबको जोड़ दो क्या निकल जाएगा, समकोण पृष्ठ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, समकोण पृष्ठ। अब पृष्ठ को बेटा हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, CURVED कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको मैंने बता ही दिया बेटा कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये प्लस ये सबका क्षेत्रफल। तो ये कितना था बताओ 2 पाई आर एच प्लस कितना बताओ पाई आर स्क्वायर प्लस कितना बताओ पाई आर। इन दोनों को जोड़ो बेटा पहले, तो कितना होगा 2 पाई आर एच और प्लस कितना होगा बताओ 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो बाहर निकालो 2 पाई आर, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा बताओ एच। देखो बेटा 2 गया, पाई भी गया, एक आर चला गया, कितना बचा एक आर, एच प्लस का आर। ये हमारा टी एस से समझे, हमको लर्न करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे सामने। आगे आता है बेटा हमारा नंबर 6 पे आता है, जिसको कहते हैं हम बेलन का आयतन। कितना होता है बेलन का आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन को हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वॉल्यूम। सही है बेटा, क्या बोलते हैं वॉल्यूम, क्या बोल देते हैं वॉल्यूम। तो जैसे ही आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का मतलब है, ध्यान से देखो बेटा नीचे का क्षेत्रफल कितना था पाई आर स्क्वायर। अब यही क्षेत्रफल कहाँ तक गया बताओ, एच ऊंचाई तक। तो नीचे का पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, और ये कहाँ तक गया एच ऊंचाई तक, यही क्षेत्रफल। तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका इसका फॉर्मूला। समझ गए, कुछ लर्न करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ी। अब इसके हिसाब से बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। ये एक्सरसाइज आपको पता है बेटा आपको कौन सा है, बोलिए। ये आपका 13.3 13 कितना 2 13.2 बेटा। इसके हमने फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा इसी के हिसाब से चलेंगे जो जो दे रखा है, समझ में आ गया ना इतना। अब ध्यान से देखो बेटा, अब क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, एक डायग्राम बनाना है, क्योंकि उसने जो बोला उसी के हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं। समझे बेटा, देखिए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है बेटा कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब हाइट कितना दे दिया बताइए 14 सेंटीमीटर। तो h बराबर कितना दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। वक्रपृष्ठ दे रखा है कितना बताओ 88, मतलब ये जो लेटरल सरफेस एरिया कह लो या फिर वर्टिकल, ये जो दे रखा है ये कितना दे रखा है बताओ 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितना दे रखा है बताओ 14 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है बताओ बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, जो वक्रपृष्ठ है वो कितना 88 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है बताओ, उसका व्यास निकालना है। क्या निकालना है, व्यास। व्यास मतलब डी, और डी का मतलब क्या होता है 2r। ये हमको क्या करना है बताओ निकालना, समझ रहे बेटा। व्यास का मतलब कितना होता है 2 गुना, देखो अभी तो हमने किया था, व्यास का मतलब कितना होता है 2 गुना त्रिज्या। तो ये चीज हमको निकालना है, समझ रहे हैं। अब क्या करें, जो आपको दे रखा है, जो आपको क्या कर रखा है दे रखा है, उसका फायदा बताओ। बेलन का वक्रपृष्ठ दे रखा है, तो वक्रपृष्ठ का मतलब कितना होता है बताओ बेटा, ध्यान से देखो बेटा। तो वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ कितना होता है बताइए, कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा, बेलन का वक्रपृष्ठ देख रहे हैं बेटा कितना होता है 2 पाई आर एच। तो कितना करेंगे 2 पाई आर एच बराबर होगा 88। अब मान रखो बेटा जिसका भी, तो 2 गुणा, और यहाँ पे मान लेना बेटा कि आपने त्रिज्या कितनी मानी है r, सही है बेटा, ऊंचाई कितनी लिखी है 2 गुणा कितना करेंगे पाई। r का मान कितना है बताओ, वैसे छोड़ो। h का मान दे रखा है बेटा हमको कितना बताओ 14, कितना दे रखा 48 इक्वल टू 14। r का मान निकाले तो r बराबर होता है 88, समझ लें। ये सब नीचे बेटा 2 पाई और 14 नीचे पहुंचेगा, तो 2 इंटू पाई इंटू कितना होगा था 14, समझ गए। ये काम होगा, ध्यान से देखिए। तो कितना करेंगे बताओ, r इक्वल टू 88। देखो बेटा ये ध्यान रखो,
जो पाई का मान होता है बेटा हमेशा होता है 22/7, लेकिन अगर कहीं पे आपको दे रखा है 3.14, अगर दे रखा तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, गिवन है तो, और नहीं दे रखा तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे 22/7। समझ गए? चलिए बेटा, तो हमको दे नहीं रखा है यहाँ पर 88/2 गुणा कितना करेंगे तो 22/7 गुणा कितना बताओ 14, 7 से काट सकते हैं कितना है बताओ तो, देखो बेटा 22 से काटेंगे कितना बताओ 4 बार, इसे काटेंगे तो 2, 2 से 2 कट गया, कितना गया बताओ 1, कितना गया 1। तो त्रिज्या का मान कितना गया बताओ, त्रिज्या r बराबर कितना गया बताओ 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है बताओ, व्यास निकालना है, क्या निकालना है व्यास, और व्यास क्या होता है बताओ त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 × r, तो 2 गुणा कितना बताओ 1 बराबर कितना 200। खत्म हो गया, समझ गए? अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको बताया था जब क्षेत्रविधि हमारे या फिर जिस क्षेत्रफल और ये वाला शुरू हुआ था कि जब कोई भी आप काम करेंगे, समझना बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे यूनिट एक जैसे होने चाहिए। यूनिट का मतलब भाई ऊंचाई है वो भी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, या फिर किस में हो मीटर, किस में हो मीटर। समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन और कर देते हैं, करना खत्म, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। चलिए